पीवाई के क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं, जिसमें आपको हर एक पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी आ गई। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस डायग्राम पर से आप तीनों लॉ को बना सकते हैं। भाई इसको याद ही कर लेना है आप लोगों को, गोल के पी जाओ कुछ भी करो लेकिन याद कर लो। सबसे पहले तो वीडियो आते देखना है। इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को, जो कि क्लास 10 साइंस 1 का चैप्टर है पहला, इसका चैप्टर यहीं पर हम क्लोज करने वाले हैं, वो भी 10 से 15 मिनट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ और इजी ट्रिक के साथ इस चैप्टर को दी एंड करने वाले हैं। तो देखिए पीपीटी एकदम जबरदस्त बन चुकी है। यहाँ पे देखिए पीपीटी के लिए एक लाइक हो जाना चाहिए। इस वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ जो कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से हर साल बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन फंसते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए बेसिक कंसेप्ट के साथ सीख लेते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट आपको इधर ही देखने को मिल सकता है दोस्तों। चल झूठ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक कंसेप्ट को। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट में आपको 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन पूछी जा सकती है, सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं दोस्तों, यहाँ पर अभी समझने समझाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। देखिए फिर भी मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको डीप में समझाते हुए चलूंगा। तो देखिए जो मोशन ऑफ द पार्टिकल है, पार्टिकल का जो मोशन है, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मोशन सर्कल के सर्कमफेरेंस में है। इस पार्टिकल का मोशन सर्कल के सर्कमफेरेंस में है, इसी को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ज़्यादा कोई समझने वाली चीज़ नहीं थी। अभी देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? एक पार्टिकल है, फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स एक्ट हुआ है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जो कि इस पर जो फोर्स एक्ट हुआ है उसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। एंड ये जो मोशन है दोस्तों, ये टूवर्ड्स द सेंटर है, इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है, इसे एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। देखिए फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इतना ही याद करने की चीज़ें 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, देख लेना एक बार। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द ग्रेविटेशन चैप्टर, ये देखिए केपलर लॉ। भाई ये हर साल देखने को मिल ही जाएगा आपको। आप पीवाई के क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं, जिसमें आपको हर एक पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये छोड़ा तो भाई आपने इस चैप्टर को ही छोड़ दिया समझो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम समझ लेते हैं। इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, 3 ही लॉ दिए हैं, एकदम ईजी वे में समझ लेते हैं। देखिए कि जो प्लैनेट, ये देखिए ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, जो प्लैनेट, ये जो प्लैनेट है दोस्तों, जिस वे में घूम रहा है उसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। और इसका शेप कैसा है? एलिप्स है। तो यही बताया गया है पहले लॉ में। देखिए दोस्तों, इस डायग्राम पर से आप तीनों लॉ को बना सकते हैं। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स, जो प्लैनेट का ऑर्बिट है वो क्या है? एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। इतनी आपको लाइन ये याद कर लेनी है। भाई इसको याद ही कर लेना है आप लोगों को, गोल के पी जाओ कुछ भी करो लेकिन याद कर लो। देखिए दूसरा लॉ देखते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। देखिए ये सन है, ये है प्लैनेट। इसको जो भाई लाइन ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हो, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं ये स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये सभी के सभी लाइनें, ये जो एरिया कवर कर रहे हैं ना, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहे हैं। तो यही है दूसरा लॉ। और तीसरा लॉ तो भाई एकदम ईजी है सबसे। ये देखिए इतना आपको याद करना है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। देखिए टी क्या है? स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, एंड आर क्या है? मीन डिस्टेंस है। देखिए अब सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। देखिए स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ये क्या है? साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखिए द क्यूब मीन। देखिए क्यूब है मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। देखिए इस प्रकार से आप इजी वे में याद कर सकते हो। एक बार आपको पढ़ लेना है। ये तीनों लॉ आपको कमेंट में बताने हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको एक कमेंट में बताना ही पड़ेगा। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, चैलेंज एक्सेप्टेड है। तो ये आप कमेंट में बता देना है आप लोगों को, क्योंकि इसको जिसने कर लिया उसके 3 मार्क्स फिक्स हो गए भाई। तो देखिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप दोस्तों एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़िए इस चैप्टर को। इसमें आपको ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ये चैप्टर बहुत इजी है। तो देखिए सारे के सारे मार्क्स आपको, मैं जो क्वेश्चन देने वाला हूँ वो आपको याद से कर लेने हैं। लेकिन ये देखिए अभी क्या है, न्यूटन का लॉ समझ लेते हैं। ये फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये देखिए ये जो फोर्स है, ये देखिए फोर्स, इसकी साइन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब m1 एंड m2। देखिए प्रोडक्ट है मासेस का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जिसके उसके नीचे देखिए ये जो डिस्टेंस है उसको हम r से डिनोट करते हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो फोर्स है
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसको भाई, याद कर लेना ही सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए मास एंड वेट दोस्तों, ये जो है दो कंसेप्ट, ये आपको डिफरेंस बिटवीन में पूछे जा सकते हैं। पिछले साल भी मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ गए थे दोस्तों। इस बार इसके चांसेस ज़्यादा नहीं बनते, फिर भी हम इसे देख लेते हैं। देखिए मास एंड वेट, देखिए मास का हमको ये 4 पॉइंट याद कर लेने हैं। किस प्रकार से मैं आपको याद करवा के देता हूँ, आपको सिर्फ वीडियो को देखना है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है। देखिए मास क्या है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, इसी को हम क्या कहेंगे, मास कहेंगे। और सेकंड पॉइंट देखिए, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इतना ही याद करना है। ये इस सेम एवरीवेयर सेम रहता है, और ये देखिए चेंज नहीं होता अगर हम दूसरे प्लेनेट पर भी जाए। हायर द मास हायर द इनर्शिया। देखिए भाई अगर ये आपको याद हो गए तो आपको वेट अपने आप याद हो जाएगा। पहले तो आपको देखिए अपोजिट ऑफ मास, मतलब इसमें आपको अगर डिफरेंस बिटवीन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो मास में पॉइंट लिखे है ठीक अपोजिट आपको वेट में लिख देना है। किस प्रकार से मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए अभी देखिए यहाँ पे मास में ये पॉइंट दिए, जैसे ये मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो वैसे ही आप वेट में लिख सकते हैं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसी प्रकार से ये सेम होता है एवरीवेयर, मास क्या होता है, सेम एवरीवेयर रहता है, और वेट जो होता है डू नॉट सेम एवरीवेयर। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, डू नॉट चेंज इवन वी गो टू अनदर प्लेनेट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और वेट की वैल्यू जो है प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। तो देखिए इस प्रकार से आप ये 3 पॉइंट बन गए आपके। और इसका असाइनमेंट देखिए, इसका मास है, सॉरी मास का केजी है, और जो वेट है उसका है हमारा न्यूटन। तो देखिए आप इस प्रकार से इसका डिफरेंस बिटवीन अगर आपको पूछा जाए तो आप इसके 4-4 पॉइंट लिख सकते हैं, जो कि 2 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाए तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये हो गया होगा याद। देखिए लेकिन आपने जैसे लिखा मास में इसकी डेफिनेशन लिखी, वैसे उसी तरह वेट में लिख सकते हो। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हो। देखिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए ये कंसेप्ट आ चुका है, जो कि अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैं जो आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू है, वही कंसेप्ट मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो हर एक कंसेप्ट को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो देखिए ये है आपका फॉर्मूला, आपको इस कंसेप्ट में इतना ही याद करना है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट हाइट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये जब ये हाइट पर होगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस प्रकार से होगी, Gm (m)/r+h। ये जो कंसेप्ट है ये भी आपको बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एकदम इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ पे मैं जो कंसेप्ट यहाँ पे सिखाने वाला हूँ दोस्तों, या फिर आपको ये अच्छे से, आपको इसमें से एक भी आपको स्किप नहीं करना है। इसमें से अगर आप एक भी स्किप करोगे तो आपको इस चैप्टर में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अभी इस कंसेप्ट में आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आपको ये सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट हाइट, जब एक ऑब्जेक्ट हाइट पर रहता है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, जो कि ये होती है Gm/r+h। इसमें देखिए ये वाली आपको इसमें ज्यादा कुछ याद करना नहीं है, सीधा सीधा आपको इतना ही याद कर लेना है। अभी देखिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए ये आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ये आपको अच्छे से करके रखना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हमको एक फॉर्मूला पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला है, ये हमने यहाँ पर हमको सिंपली पुटअप कर लेना है। देखिए उसके बाद में देखिए जी की वैल्यू इससे हम निकाल सकते हैं। देखिए ये वाली ये जो है ये जी की वैल्यू है, तो आपको इस पर से एक बार नजर घुमा लेनी है। इस प्रकार से हम वैल्यूज भी डाल सकते हैं, तो ये आपको एक बार देख लेना है। अभी इसके बाद देखिए, अभी देखिए दोस्तों वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये देखिए इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर ऊपर से समझ लीजिए। देखिए यूजे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू द एक्सेलरेशन है, तो सिर्फ एक्सेलरेशन की जगह पर जी पुटअप कर लेना है। उसके बाद देखिए एक जो फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, ये आपको इन दोनों को कंबाइन कर लेना है। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला बन जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे एक बार नजर घुमा लेनी है। उसके बाद देखिए वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। देखिए ये चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब सरफेस के अलोंग चेंज होता है तो पोल इज ग्रेटर देन इक्वेटर। और जब हम चेंज विथ हाइट की बात करते हैं, तो जब अर्थ में हाइट इंक्रीज होती है तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो जाती है। और जैसे डेप्थ में जाते हैं, चेंज इन डेप्थ, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। तो इस प्रकार से इसका कंसेप्ट है, एक बार आपको देख लेना है। ये देखिए जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी आ गई। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
क्योंकि इसमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन हर साल इसमें फंसता ही है। तो चलिए इस सारे क्वेश्चंस को एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है और कमेंट बॉक्स में एक बार अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्टेड है तो चैलेंज एक्सेप्टेड ये आपको लिख देना है। तो चलिए इस चैप्टर को हमने एकदम अच्छे तरीके से खत्म कर दिया है। सेकंड लास्ट टॉपिक बचा है, सॉरी लास्ट टॉपिक बचा है, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। क्या है देखिए, ये देखिए स्केप वेलोसिटी क्या है, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट, जो सैटेलाइट है उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, किसके लिए, जिससे कि ये अर्थ के सरफेस से ऊपर जा सके, तो इसी को हम स्केप वेलोसिटी कहते हैं। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू स्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे देखिए फ्री फॉल देखिए इसमें आपको ये 2 पॉइंट याद कर लेने हैं। इसके बाद देखिए द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, मतलब ग्रेविटी अगर एक्ट हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो उसको हम फ्री फॉल कहेंगे। और जो कि असली वाला फ्री फॉल है वो ओनली वैक्यूम में दोस्तों हो सकता है। तो ये आपको पॉइंट, ये दो सभी के सभी आपको ये जो इतने भी बताए मैंने, ये आपको एकदम अच्छे से दोस्तों एक बार आपको पढ़ लेना है। देखिए पीपीटी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये सभी के सभी पॉइंट को आपको एकदम अच्छे से याद